नमस्कार, मैं डॉक्टर नमस्ते। जयरना पटेल, प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत-सत प्रणाम है। आज हमारे साथ अंकिता जी जुड़े हैं और इनका 30 दिन का अनुभव है और 30 दिन में इनको क्या लाभ हुआ है, इन्होंने क्या किया है, इनकी एज क्या है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारी की सारी जो डिटेल है वो अंकिता जी से हम जानना चाहेंगे। अंकिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? कैस बस बढ़िया आप। जी, हम भी बढ़िया है। अंकिता जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 28। ओके। और कहाँ पे रहते हो आप? अब महसाणा में। महसाणा में। तो आपने 30 दिन हुआ आपको, तो 30 दिन में आपने हाँ। क्या किया, वो सभी साधकों को अपनी जुबान से अपना अनुभव बताइए डिटेल में। ओके। जी। मेरा वजन था 85 केजी। हाँ। और मैं आपको क्या बताऊं, मेरे शरीर में इतनी सारी तकलीफें थी, इतनी सारी कि आपको मैं बता नहीं सकती थी। जी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस था और जी। घुटने का दर्द था, कमर जी। दर्द था। जी। फिर मैंने कितने सारे डॉक्टर को बताया। जी। वो बोलते थे आपको काम काम नहीं करना है, जी। आराम करना है। फिर जी। मैंने काम वाली बाई थी मेरे घर पे। जी। वो मेरा हस्बैंड भी इतना इतना सपोर्टिव था मुझे। वो जी। जॉब से आता था ना तो मुझे ये दुखता है वो दुखता है, मैं ऐसे ही करती थी। जी। रोज मुझे दिन में 2 की 3 बार मुझे रोना जी। आ जाता था। जी। फिर मैंने घुटनों कमर दर्द तो इतनी सारा बढ़ गया, मैंने डॉक्टर को बताया, उसने बोला कि आपको एमआरआई करना पड़ता। जी। मैंने मैंने एमआरआई नहीं करना, मेरी मम्मी ने बोला कि तू एक बार एनडीएस चालू कर। हाँ जी। फिर मैंने लास्ट 23 अगस्त से वन जी। मंथ हुआ, मैंने जी। एकदम स्ट्रिक्टली चालू किया है। हाँ जी। पूरा रसाहार 30 दिन में पूरे रसाहार पर हूँ मैंने। 8 जी। से 9 दिन मैंने निर्जला किया है। अच्छा। और हाँ, दिन में 3 बार मैं एनिमा लेती थी। जी। और एक बार गर्म पानी से और 2 बार मैं नॉर्मल पानी से। जी। अब मेरा वजन है 75। मुझे जी। सारी सारी तकलीफ दूर थी, मतलब चली गई है। जी। कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस नहीं है। जी। कमर का दर्द चला गया, घुटनों का दर्द चला गया। मैंने गणपति में 5 दिन निर्जला किया था और में गरबे करने खेलने जाती थी। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। इतनी स्टेमिना है मेरे में अभी। जी। मैं काम वाली बाई भी छोड़ दी और पूरा घर का काम जाते ही करती हूँ। अरे वाह! क्या बात है! आपके लिए मुझे ताली बजानी पड़ेगी क्योंकि 28 की साल पे आप इतने छोटे होके आपने इतनी तपश्चर्या की है 1 महीने की। या तो फिर हमारे पास 2 चॉइस है, पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ खाओ या तो फिर ये चॉइस है कि ये न्यू डाइट सिस्टम मतलब कि सही। प्राकृतिक भोजन मतलब कि अपक्व हुँ, भोजन, इसको आप फॉलो करो। चाहे लाखों रुपया खर्च कर लोगे फिर भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ये नहीं आपको मैं 1 महीने में रिज़ल्ट मिला है। जी, सही बताइए? बात, सही बात। मेरे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का 5-6 बाल तल का दुखा था मेरे को। जी। और डॉक्टर क्या बोलते थे, आपको शाक भी नहीं समाना है, ओके। पोटा नहीं करना है, बैठना है ऐसे ऐसे ही बैठना। और ओके। पूरा दिन लेडीज ऐसे ही कैसे बैठ सकती है? जी। जी। क्या काम आप नहीं कर सकते हो? जी। फिजियो कराओ तब अच्छा लगता है, फिजियो जैसे छोड़ दो वैसे ही हो जाता है। जी। कितने रुपए का खर्चा हो गया? कितनी दवाइयाँ खाई? वो तो आपको क्या बताऊं, कितनी दवा है। सिर दर्द दवा लो, हाथ का दर्द दवा लो, घुटने का दर्द दवा लो, कमर दर्द पूरा 2 महीने का कोर्स करो, फिर दूसरे डॉक्टर को बताओ, वो दवा लो। आपका नीचे नहीं बैठना है, आपको काम नहीं करना है। जी। बहुत बहुत बड़ौदा से मैं बड़ौदा की हूँ मैं। जी। मेरे हस्बैंड की जॉब है इसलिए मैं महसाना रहती हूँ। जी। बड़ौदा के में एक भी डॉक्टर नहीं छोड़े, ओके। सभी डॉक्टर को बता चुकी हूँ। जी। सबसे बड़ा डॉक्टर है प्रकृति।
प्राकृतिक, यस, हाँ, सही बात है। अगर प्रकृति को फॉलो करेंगे तो कभी डॉक्टर के पास, एलोपैथी के पास, होम्योपैथी के पास, आयुर्वेद के पास सही कभी बात। नहीं जाना पड़ेगा। हमारा जो है वो नेचुरोपैथी है। नेचुरोपैथी मतलब नेचुरल, इसमें और कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होता है। जो भी होता है प्योर होता है, ऑर्गेनिक होता है और 100% नेचुरल होता है। अंकिता जी, आपकी मम्मी का नाम क्या है? रमीला बेन। जी, तो रमीला बेन कब से ये सिस्टम को फॉलो करते हैं? 10 साल हुआ। वो अच्छा। बोलती थी मुझे, अंकिता तू एक बार कर, अंकिता तू एक बार कर। नहीं, मैं बोलती थी मेरी एज नहीं है, वो तो क्यों बूढ़े लोग के करते हैं, हम नहीं करेंगे, मुझे तो खाना है, मेरी एज तो अभी ना, मैं छोटी हूँ, मैं नहीं करती, मैं नहीं करती। जी, जी। मैं वीक में 2 बार पिज्जा खाती थी, अच्छा। अनलिमिटेड पिज्जा। ओके। कोल्ड ड्रिंक्स 10 ग्लास, अच्छा। आइसक्रीम तो 2 से 3 आइसक्रीम खाती तब मुझे संतोष होता, ना मैंने कुछ खाया। मैंने दूध और दूध की प्रोडक्ट सब टोटली बंद कर दिए। मैं चॉकलेट एक नहीं, 5-5 चॉकलेट खाती थी। जी, अभी 1 महीने से एक भी चॉकलेट नहीं खाई है। मैं सुबह उठती हूँ ना, तब मुझे सीधा ब्रश करके सिर्फ चाय बनाती थी। जी। भाखरी, चाय, घी, मर्चे सब। लंच कर, लोग लंच करते हैं ना, वो मैं ब्रेकफास्ट करती थी इतना। अच्छा। फिर दोपहर को इतना खाना खाने का, शाम को खाने का, खा के सो जाने का, खा के सो जाने का, कोई जी। एक्टिविटी नहीं। जी, कोई बात नहीं, अभी हमें भगवान ने सही रास्ता दिखा दिया है, अब हमें यही पथ पे चलना है। अगर हर एक माँ ऐसे जागरूक होगी, जैसे आपकी मम्मी इतने जागरूक है कि पिछले 10 साल से ये सिस्टम को पकड़ के रखा है, तो बेटी को भी ये फॉलो करना है, ताकि आपके घर में भी बेटी आए, बेटा आए तो उसको कभी प्रॉब्लम ना हो। तो ये सिस्टम है, वो संस्कार है, हमारी लाइफस्टाइल है। अगर ये सिस्टम को पकड़ के रखेंगे तो लाइफ में कभी हमें एक भी रुपीस की मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। अंकिता जी, आपके हस्बैंड का नाम क्या है? दर्शित। दर्शित भाई, आपको भी नमस्कार कि आप इनकी इतनी सेवा करते हो, अब इनको इतना जूस पिलाते हो। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इनको सपोर्ट करते हो। इस बात का हमें भी गर्व है। अगर सारे के सारे हस्बैंड, सारे के सारे वाइफ, सारे के सारे माएँ ये सभी सिस्टम को फॉलो कर लेगी तो हमारे पूरे विश्व में से सारी हॉस्पिटलें बंद हो जाएगी। ऐसा हमारा स्वप्न है, वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, ये हमारा स्वप्न है, वो साकार हो जाएगा। ऐसे अंकिता जी ने ये सिस्टम फॉलो की है। पूरे विश्व में सारी की सारी लड़कियां अगर ये सिस्टम को फॉलो करेगी तो हम ये कहते हैं कि पिज्जा नर्क के वीजा। तो अगर नर्क के वीजा लेने हो पृथ्वी पे ही, अभी यहाँ पे ही नर्क मिल जाएगा, तो पिज्जा खाइए और यहाँ पे ही नर्क का एहसास कीजिए। अंकिता जी, आप सिर्फ इतनी छोटी एज 28 की एज के हो। आप आपकी एज के, 20 के एज के या फिर 25 के एज के जितने भी लड़कियां हैं, लड़के हैं, उन सभी को हेल्दी रहने के लिए आप क्या कहोगे? सीरियसली मैं बोलती हूँ, बाहर का मैदा वैदा जो खाते हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए। वो खाते समय तो बहुत अच्छा लगता है, जी। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो बोलते थे ना, मैं तो दिन में 3 बार जाती हूँ, 4 बार जाती हूँ, नहीं, वो नहीं निकलता। मैं पूरे 1 मंथ से रसाहार हूँ, लेकिन मुझे 15 दिन तक निकला था, मैंने एनिमा लिया था ना तब। तो जी। तभी मुझे समझ में आया कि सीरियसली वो कितना पेट में अपने रहता था, अपना अपने को ऐसा लगता था कि नहीं, मेरा पेट पूरा साफ हो जाता है, मुझे एनिमा की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन मैदे की चीज अपने शरीर में से नहीं निकलती, जी। वो नहीं खाना चाहिए। खाते समय तो बहुत अच्छा लगता है, वो चीज पनीर वो खाते समय तो बहुत अच्छा लगता है। हमारी जी। यंग जनरेशन तो ऐसा लगता है कि यही खाना चाहिए जी। हमारे लिए। यही क्या बोलते हैं कि चीज पनीर देख के इसमें वो छोटे छोटे बच्चे भी चीज के क्यूब खाने लगते हैं, हाँ रोने जी। लगे, मम्मी सब चीज के क्यूब देते थे। जी। जी। नहीं, नहीं देना चाहिए, जी। बहुत बहुत नुकसान कर। खाते समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने शरीर में से नहीं निकलता है। मैंने 1 मंथ से रसाहार पर हूँ, लेकिन 15 दिन तक मैंने एनिमल लिया ना, मेरा शरीर में से इतना कचरा निकला था, आप पूछो बात। जी। तो ये तो सभी
ये जितनी भी मैदा की चीज है, ये सारी की सारी जो चीज है हमारे पेट में जाती है, 65 आवर्स तक ये पेट में चिपक के रहती है, वो बाहर नहीं निकलती है। और फिर उसके बाद कफ पित्त वात और ये सारी प्रकृति हमारी खराब हो जाती है और फिर हमें रोग आना चालू होता है। तो अगर हम इच्छते हैं कि ऐसा रोग नहीं होना चाहिए, तो प्राकृतिक भोजन, मैक्सिमम प्राकृतिक भोजन खाना चाहिए। अंकिता जी, आप 30 दिन से जूस पे हो, तो वो बताइए कि सुबह से लेके रात तक कितना जूस पिया, कौन सा जूस पिया और आपकी दिनचर्या क्या रही? मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, जी। 6 से शाम को 6 बजे तक 12 घंटे का मैं फास्टिंग किया ले ओके। करती हूँ। और रात का कुछ भी, भी नहीं। और रात का भी पूरा आ गया ना? हाँ, 6 बजे हम हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में ग्रीन जूस जी। पीते थे। जी। और 9 बजे मौसम्बी का जूस। ओके। पूरा दिन में 2 ही ग्लास, एक ग्रीन जूस और एक मौसम्बी का जूस, 2 ही ग्लास पीती थी। जी। मुझे मौसम्बी का जूस पीने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मेरा हस्बैंड हम जबरदस्ती पिलाता है, जी। क्योंकि ग्रीन जूस से मुझे चल जाता है पूरा दिन। हाँ जी। तो 24 घंटे के अंदर आपके पेट में सिर्फ 2 ग्लास जूस गया और दो फिर ग्लास भी आप कहते हो कि मैं गरबे करती हूँ, हाँ, मैंने घर में काम वाली छुड़ा दी, आपको शक्ति है, स्फूर्ति है, ताजगी है, दवाई बंद कर दी और आप एनर्जी फील करते हो। सीरियसली। जी। अ, अभी तो आपको ठीक हो गया है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे अंकिता जी कि ये सिस्टम से आप कितने साल तक जुड़े रहोगे? मुझे सब बोलते हैं आप बीमार जैसे लगते हो, दो लड़के की माँ लगते हो, आपकी एज तो 28 है लेकिन बच्चे की माँ जैसी लगती हो। मुझे किसी को दिखाना नहीं है कि मैं कैसी लगती हूँ, मुझे जी। अच्छा लगता है ना। जी। मेरा दुखावा सब कुछ चला गया, इसीलिए मुझे हो सके नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। बाहर का खाना बने जहाँ સુધી मतलब बनता है तब तक मैं नहीं खाऊंगी। मेरी माँ भी बोलती थी मुझे जी। कि अब तू सलाद चालू कर दे, तू फ्रूट जी। खा सकती है, लेकिन नहीं। मेरे नवरात्रि आ रही है अब, निर्जरा करने वाली हूँ मैं। अरे वाह! पूरे नवरात्रि के 9 दिन निर्जला हाँ, करोगे? 9 दिन। यस। जी। हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी निर्जला करो तो सुबह 3 बार एनिमा और रात को 3 बार एनिमा कंपल्सरी करना है, ताकि हमारे शरीर में अगर ऊपर से पानी नहीं जाता है तो आँत से पानी मिल जाएगा, तो हमारे बॉडी में चक्कर आना, क्रैम्प होना या फिर हमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो जब भी कोई भी साधक निर्जला फास्टिंग करता है तो उनको एनिमा करना बहुत ही जरूरी है। अंकिता जी, पूरे विश्व को कुछ बताना हो कि एनिमा से फायदा है, लाभ है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एनिमा के बारे में क्या कहोगे? एनिमा एनडीएस करे या ना करे, लेकिन एनिमा जरूर 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 करे। लेकिन एनिमा तो बहुत 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 फायदाकारक, सीरियसली। तो जो भी साधक को प्रॉब्लम नहीं है, 20 साल के, 25 साल के, उनको भी एनिमा करना चाहिए कि बूढ़े हो जाए फिर एनिमा करना है? नहीं नहीं, मेरी भी यही सोच थी, एनिमा नहीं लेना है। एनिमा की आदत हो जाती है मम्मी, पची वहां में हम वहां घूमने जाते, वहां कहाँ लेके जाएंगे एनिमा पॉट। नहीं करना है, मेरी एज नहीं है एनिमा लेके। एनिमा लेती हूँ ना, मेरी मम्मी बोलती थी, सीरियसली इतना स्ट्रिक्टली तो मैंने भी फॉलो नहीं किया। जी। मुझे गर्व है मेरी बेटी पे, वो कल ही मुझे बताती थी ऐसा कि जी। निर्जला तो मैं भी नहीं कर सकती। जी। जब भी। और मैं जहाँ जहाँ भी जाती हूँ ना, एनिमा पॉट लेके जाती हूँ। अच्छा। जी। दूसरा बहुत। काम हो को ना हो, लेकिन एनिमा जरूर लेना। जी। कितनी अच्छी बात है कि अगर एक बेटी, अगर ऐसी माँ सबको मिल जाए तो हमारे पूरे दुनिया में से सारे दवाखाने बंद हो जाएंगे, सारी हॉस्पिटल बंद हो जाएगी, सारा मेडिकल स्टोर बंद हो जाएगा।
तो आप इतना प्रचार प्रसार कीजिए, लाखों लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, चाहे देखे ना देखे, करे ना करे, लेकिन आप ऐसा कीजिए, वीडियो सबको फॉरवर्ड करते रहिए। जैसे मैं हर रोज एक वीडियो बनाती हूँ, 30 दिन की 30 वीडियो बनाती हूँ, कोई देखे ना देखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भगवान ने मुझे भेजा है पृथ्वी पे कि भाई तू सबको पथ दर्शक मतलब कि रास्ता दिखा, तो मैं दिखाती हूँ। अब आप करो ना करो वो ईश्वर की मर्जी। तो आपने अंकिता जी ये कर दिया, ये इतना अच्छा आपने अचीवमेंट किया कि 30 दिन में 10 केजी वेट लॉस कर दिया। हमें ऐसे भी कॉल्स आते हैं कि मैं तो अभी 20 साल का हूँ, एनीमा कर सकता हूँ कि नहीं, या फिर मैं सिर्फ 30 साल की हूँ, कोई दवाई चलती नहीं है, एनीमा कर सकता हूँ कि नहीं, मुझे अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, मैं एनीमा कर सकता हूँ कि नहीं। तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो भी इंसान अगर जिंदा है तो एनीमा करो, अगर मुर्दा है तो एनीमा को छोड़ दो, फिर अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन टिल द एंड हमारा सांस जब तक चालू है, सुबह में उठते हैं, अगर परमात्मा हमें उठाता है, ये दुनिया दिखाता है, तो एनीमा करो। तो सब इंसान को एनीमा कंपलसरी करना चाहिए। तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे भी ऑर्डर करके पूरे विश्व में कहीं पे भी आप एनीमा मंगवा सकते हो। यही मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे आके हमें निःशुल्क में मिल सकते हो। यही नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो, और यही नंबर पे आप ऑर्डर भी दे सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, प्रणाम, आभार, आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय। बाय बाय।